दोस्तों, आज की यह कहानी किसी प्रधानमंत्री की नहीं है, ना किसी जनरल की, ना किसी अरबपति उद्योगपति की। आज की कहानी है एक ऐसे मौलाना की जो मस्जिद से निकला और खेतों तक पहुंच गया। एक ऐसे नेता की जिसने कहा, इस्लाम का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है, इस्लाम का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। यह कहानी है मौलाना भासानी की, जिसे आज भी लोग कहते हैं मजलूम जनता का नेता। साल था 1880। ब्रिटिश भारत का समय। बंगाल का एक छोटा सा इलाका। यही जन्म हुआ अब्दुल हमीद खान भासानी का। परिवार गरीब था, जिंदगी सादा थी, लेकिन सोच असाधारण। उन्होंने इस्लामी शिक्षा प्राप्त की, मदरसे में पढ़े, कुरान, हदीस और फिक्र सीखी। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने एक बात समझ ली, अगर अल्लाह इंसाफ पसंद करता है तो जुल्म के साथ समझौता एक गुनाह है। उस दौर में बंगाल का किसान भारी करों में दबा हुआ, जमींदारों द्वारा शोषित और अपनी आवाज से वंचित। मौलाना भासानी ने देखा, मस्जिदें भरी हुई है लेकिन खेत सूने पड़े हैं। उन्होंने कहा, अगर मौलवी किसान के साथ खड़ा नहीं तो वह हुक्मरानों का नौकर है। यही से शुरू हुई उनकी किसान राजनीति। धरने हुए, आंदोलन हुए, ब्रिटिश नीतियों को खुली चुनौती दी गई। यह राजनीति नहीं थी, यह सीधी बगावत थी। साल आया 1947। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, मुसलमानों को लगा अब इंसाफ मिलेगा। लेकिन कुछ ही वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश फिर से शोषण का शिकार बन गया। सत्ता थी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में, भाषा थोपी गई, आर्थिक भेदभाव बढ़ा। मौलाना भासानी बोले, यह नया पाकिस्तान नहीं है, यह पुरानी गुलामी है। मौलाना भासानी ने आवामी मुस्लिम लीग की स्थापना की, लेकिन जल्दी ही मतभेद उभरे। क्यों? क्योंकि भासानी चाहते थे जमीन किसानों की हो, सत्ता जनता की हो। जब उन्होंने देखा कि सत्ता फिर से कुछ गिने चुने लोगों तक सिमट रही है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कुर्सी नहीं चुनी, सिद्धांत चुने। मौलाना भासानी का सबसे बड़ा विचार था इस्लामी समाजवाद। वे कहते थे, इस्लाम अमीरों का धर्म नहीं है, यह भूखे और मजदूर का मजहब है। उनका प्रसिद्ध नारा था, अस्सलामु अलैकुम किसान मजदूर। मस्जिद और खेत, धर्म और न्याय, कुरान और बराबरी, यह सोच उस दौर में क्रांतिकारी थी। मौलाना भासानी अमेरिकी साम्राज्यवाद के खुले आलोचक थे। वे कहते थे, जो देश हथियार बेचकर शांति की बात करे उस पर भरोसा मत करो। उन्होंने विदेशी सैन्य गठबंधनों का डटकर विरोध किया। इसी वजह से पश्चिमी ताकतें उन्हें खतरनाक मौलवी कहने लगी। साल आया 1971। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम। मौलाना भासानी सीधे हथियार लेकर मैदान में नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी भाषा, उनका साहस जनता की आत्मा बन चुका था। इतना बड़ा नेता, इतना प्रभाव, लेकिन ना कोई आलीशान घर, ना बैंक बैलेंस, ना विदेशी संपत्ति। साल 1976। मौलाना भासानी गरीबी में दुनिया से विदा हो गए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। आज जब राजनीति पैसे से चलती है, धर्म से डराती है और सत्ता से चिपकी रहती है, तब मौलाना भासानी एक सवाल बनकर खड़े होते हैं, क्या राजनीति ईमानदार हो सकती है? शायद इसी वजह से उन्हें याद करना आज भी असहज करता है। अगर आपको लगता है कि राजनीति फिर से जनता के हाथों में जानी चाहिए, तो इस वीडियो को साझा कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आज के दौर में कोई दूसरा मौलाना भासानी संभव है?